सद्गुरु भगवान की जय। स्वामी जी महाराज की जय। शिवोहम। ओम ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं त्रिगुणरहितं तस्मैवादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये जो है श्लोक, ये भगवत गीता के तीसरे अध्याय का 13वां श्लोक है। जो तेरा है वो मेरा है, जो मेरा है वो तेरा है। श्लोक कहता है कि यज्ञ शिष्टाशिना संतो मुञ्जते सर्व किल्मिषै भुञ्जते त्वधं पापा ये पंचत्यात्मकारणा। यज्ञशिष्टाशिना संत मुच्यते सर्व किल्मषे भुञ्जते तु अधम पापः ये पचन्ति आत्मकारणात्। ये तो संधि विच्छेद से बोला। यज्ञ शिष्टा यानी यज्ञ से बचे हुए, अन्न अशना यानी खाने वाले, संता यानी श्रेष्ठ पुरुष, मुच्यते यानी मुक्त हो जाते हैं, सर्व यानी सभी, किल्मषे यानी पापों से, भुंजते यानी मुक्त हो, भुंजते यानी खाते हैं, ते यानी वे, तू यानी तो, अधम यानी पाप को ही, पापा यानी पापी लोग, ये यानी जो, पचंती यानी पकाते हैं, आत्म कारणात अपना शरीर पोषण करने के लिए। यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले जो श्रेष्ठ पुरुष हैं वो सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, और जो पापी लोग अपना शरीर पोषण करने के लिए ही अन्न पकाते हैं वे तो पाप को ही खाते हैं। सद्गुरु सच्चिदानंद परमात्मा अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान श्री कृष्ण जो करुणा वरुणालय हैं, अर्जुन के माध्यम से आप सबसे कह रहे हैं। यह श्लोक आपको बताता है कि आप पहले यज्ञ करें, अपने माता पिता भाई बहन प्रेमी संबंधी जितने भी जो लोग हैं उन लोगों में परमात्मा के ज्ञान का प्रचार और प्रसार करें, उन लोगों को प्रेम बांटें, उन लोगों से आत्मीयता रखें, उन लोगों का सम्मान करें, उनकी सेवा करें, उनका सत्कार करें, और फिर जीवन में जो बच जाता है वह आपके लिए प्रसाद हो जाएगा, वह आपको परमात्मा तक ले जाने में मदद करेगा।
इस श्लोक के विवेचना के पहले श्लोक 12 के कुछ अंश लेना यहाँ आवश्यक है। परमात्मा की साधना और शरीर के सामंजस्य को स्थापित करने के लिए जो भोग आवश्यक हैं, जितने भोग प्रसाद रूप में आवश्यक हैं, जैसे भोजन करना, उचित भोजन, उचित मात्रा में, उचित समय, उचित प्रकार से, उचित ढंग से पका हुआ, उचित ढंग से प्राप्त किया हुआ, उचित ढंग से अर्जित किया हुआ। शयन करें उचित समय पर, उचित तरीके से, उचित शैया पर, उचित अवस्था में साक्षी के साथ शयन करें। सत्संग करें सद्गुरु के साथ, ना कि असद्गुरु के साथ। साधक की जो क्रिया है वो स्वास्थ्य क्रियाएं होना चाहिए। साधक ऐसी क्रिया करे जो उसको स्वस्थ रखे, अस्वस्थ बनाने वाली क्रिया नहीं करे। साधक को देर तक नहीं जागना चाहिए। साधक को ज्यादा भोजन अपच नहीं होना चाहिए। साधक को ज्यादा चलना फिरना नहीं चाहिए। जितना आवश्यक है उतना ही चलना चाहिए। साधक को अधिक बोलना नहीं चाहिए। जितना आवश्यक है उतना ही बोलना चाहिए। इस सब को कहते हैं इष्टान भोग। ऐसा नहीं कि वासनाओं की पूर्ति के लिए विलासता की सामग्री आप जुटाए चले जा रहे हो। कोई भी श्रेष्ठ माता पिता होता है वो कभी अपने बच्चों को और अनावश्यक और नाजायज मांग उनकी पूर्ति नहीं करता। नारद जी को मोह हो गया। जब होश आया तब भगवान ने कहा कि कुपज मांग रुचि व्याकुल रोगी, वैधन दे सुनहु मुनि योगी। हमसे लोग शिकायत करते हैं, हमको भगवान ने धन नहीं दिया, हमको भगवान ने सुंदर स्त्री नहीं दी, हमको भगवान ने अच्छा मकान नहीं दिया, हमको भगवान ने अच्छी गाड़ी नहीं दी। भगवान को हम क्यों भजेंगे? भगवान ने हमारे लिए दुख ही दुख दिए हैं। अरे मूर्खो, तुमको मालूम नहीं है कि भगवान ने जो तुम्हें दिया है वो तुम्हारे आत्म कल्याण के लिए जितना आवश्यक है वो दिया है। तुमको ज्यादा दे देते तो तुम्हारे लिए वैसा हो जाता जैसे किसी रोगी आदमी को जो कि दलिया नहीं पचा सकता, कोई उसको बादाम का हलवा खिला दे तो उसको तो डिसेंट्री हो जाएगी, वो जल्दी ही मर जाएगा। इसलिए भगवान करुणा बरुणालय हैं, जिसको देते हैं उचित मात्रा में। अपने प्रेमियों को वो भगवान माँ के समान ध्यान रखते हैं। जैसे माँ को पता है कि बच्चे ने दूध पी लिया और कितना दूध पीना चाहिए। ऐसा नहीं कि माँ बच्चे को दूध पिलाती जाएगी वो बच्चा उल्टी कर दे। ऐसे दीन बंधु दयालु दीनों के नाथ, ऐसे प्रभु जो हमारे सामने सद्गुरु के रूप में ऐसे भगवान आते हैं, उनको हम बार बार प्रणाम क्यों ना करेंगे? तो सद्गुरु परमात्मा अपने शिष्यों को उतना ही देते हैं जितना कि उनके लिए साधना के लिए आवश्यक है और परमात्मा की प्राप्ति के लिए आवश्यक है, अस्तित्व को जानने के लिए आवश्यक है। प्यारे बच्चों, तुमको प्रकृति से जो धन मिला, साधन मिला, शरीर मिला, यदि तुम उसे सद्गुरु की सेवा में नहीं लगाते, यदि तुम उसे परमात्मा के कार्य में नहीं लगाते, यदि तुम प्रयत्न पूर्वक परमात्मा की प्राप्ति के हेतु यत्न पूर्वक गुरु मार्ग पर नहीं चल रहे, उनकी सेवा मन लगाकर नहीं कर रहे और केवल अपने शरीर और अपने परिवार तक ही तुम्हारी सोच सीमित है, तो भाई ऐसा व्यक्ति परमार्थ की दृष्टि से, आध्यात्म की दृष्टि से चोर है, चोर है, चोर है। इस जगत में कोई कितना भी बड़ा चोर हो,
परंतु वह तुम्हारे मन से बड़ा चोर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? कि बाहर का धन लूटने वाला चोर और मन के सामने तो बहुत छोटा है, क्योंकि तुम्हारा जो मन है वह दिन रात पागलपन के विचार पैदा करके तुम्हारी जीवन ऊर्जा चुरा के तुम्हें आत्मज्ञान के परम लाभ से वंचित कर रहा है। तुम्हारा मन वो बहुत बड़ा चोर है। यहाँ 12वें श्लोक की थोड़ा अंश लेना जरूरी है। इसे कपड़ा है भगवा सफेद रेशम का चकाचक झकाझक, वो तुम देखते हो। तुम ये देखते हो कि अमुक गुरु के कितने चेलों की संख्या है। तुम ये देखते हो कि अमुक गुरु के पास कितनी वस्तुएं, कितनी कारें, कितने आश्रम, कितनी दुकानें हैं। तुम ये देखते हो कि उसके पास धन का कितना बल है। तुम ये देखते हो कि इसके पास जन का कितना बल है। तुम ये देखते हो उसके आश्रम पर कौन कौन से राजनीतिक नेता आते और जाते हैं। बस तुम्हारा मन वही तालमेल जगाता है जहां इस प्रकार का तामझाम होता है, और यही कारण होता है कि तुम ढोंगियों के चक्कर में फंस जाते हो। सच्चे सदगुरु को तो पहचानना मुश्किल है, तो उसके पास आएगा कौन? सच्चे सदगुरु को तो जानना मुश्किल है, उसके पास भीड़ आ कैसे सकती है? अधिक लोगों का मन उससे राजी हो कैसे सकता है? वो तो कसाई की तरह तलवार लेकर खड़ा तुम्हारा अहंकार काटने के लिए तैयार बैठा है। तलवार देखकर तो लोग दूर से ही भाग जाते हैं, इसलिए सदगुरु के वचन तलवार के समान होते हैं। उसको देख के तो दूर से ही भाग जाते हैं लोग। इसलिए यह जो मन है ये तुम्हारा गुरु बना फिर रहा है। इसलिए मन की वासनाओं के अनुरूप, तुम्हारी प्रतिष्ठा के अनुरूप, तुम्हारी सामाजिक मान्यता के आधार पर तुमने जो गुरु बनाए हैं, चले भले ही वो अंधे हों, लेकिन तुम्हें स्टेटस सिंबल चाहिए, तुम्हें गुरु नहीं चाहिए, सदगुरु नहीं चाहिए। मैं एक शहर में था, बहुत अज्ञान काल की बात है। मेरे सदगुरु के लिए मैंने एक डॉक्टर, उस शहर का जाना माना डॉक्टर था, उससे मैंने कहा कि तुम मेरे सदगुरु से दीक्षा ले लो। वो डॉक्टर, उसकी पत्नी मुझसे बोलती हैं, नहीं नहीं, जो आपके गुरुजी हैं वो हमारे स्तर के नहीं हैं। तो मैंने कहा आपके स्तर के गुरु कैसे होना चाहिए? बोले हमारे स्तर के जो गुरु हों, कम से कम उनके पास एक अच्छी रॉक्स रॉयल कार हो, 20-25 एकड़ में उनका आश्रम हो, उनके भक्त काफी अच्छे संख्या में हों, ताकि कभी हमारे यहाँ पर क्लिनिक पे आए तो हमारा प्रभाव जमे। तो मैंने कहा मरे रे, तुम जो है गुरु नहीं देख रहे हो, तुम तो कोई एडवर्टाइजिंग कंपनी का मैनेजर देख रहे हो। इस प्रकार से यह जो तुम्हारा मन है, इस मन से सावधान रहना है तुम्हें। अब आगे बात करेंगे कि लोगों ने क्या किया है कि देवी और देवताओं का भी बंटवारा कर लिया है। ब्राह्मणों ने परशुराम को उठा लिया, अग्रवालों जो है अग्रसेन को ले लिया, कलचुरी समाज ने जो है उनका देवता ले लिया, और अन्य प्रकार के जो समाज हैं उन्होंने अपने अपने देवता चुन लिए। लो, तुम लोग परमात्मा के एकत्व को भी इधर खंडित कर लेते हो। तो ये जो ब्रह्म यज्ञ है, ये जो ज्ञान यज्ञ है, इसमें मन की आहुति डाल दो। ओम मन स्वाहा, मन को स्वाहा करो। ओम बुद्धे स्वाहा, ओम चित्ते स्वाहा। मन और बुद्धि और चित्त की जब तुम आहुति डाल दोगे तो जज के आधार पर अहंकार टेका हुआ है वो तो अपने आप भरभरा के गिर जाएगा, और जो बचेगा वो आत्मा ही बचेगा अंत में। ये अर्थ है यज्ञाशिष्टः, यज्ञ के बाद जो बचने वाला है वह आत्मा ही है। उसे अशन यानी उसे ग्रहण करो, उसको प्रसाद की तरह अपने जीवन में उतारो, उसे ही अपनी जीवन ऊर्जा
का परम स्रोत जान लो। जो इस अंत अवस्था को प्राप्त करता है, भगवान श्री कृष्ण ही ने उसे संत कहा है। ये संत नहीं होते, ये वेश संत नहीं होता, ये बंगले संत नहीं होते, ये किले जैसे आश्रम संत नहीं होते, ये बकरे जैसी दाढ़ी संत नहीं होती। संत वो होता है जो यज्ञा शिष्टा अश्नहा, यानी अपनी आत्मा में, अपनी आत्मा की ऊर्जा से अपनी आत्मा में ही रमण करता है और अंत को प्राप्त करता है। इस माया का जो अंत है वह अंत अवस्था को प्राप्त करता है। भगवान श्री कृष्ण उसे संत कहते हैं क्योंकि उसने माया के अंत को जान लिया है। वह माया के अंतिम छोर से भी छलांग लगा चुका है, माया का अंतिम छोर भी उसने पीछे छोड़ दिया है। फिर भला उसको जन्म और मरण कैसे मान सकते हैं। इसलिए यह सिद्ध हो रहा है कि आत्म साक्षात्कारी ही संत है। जिसको साक्षात्कार नहीं हुआ है, भले उसके करोड़ों चेले हों, भले उसका हजारों एकड़ में और पूरे विश्व में उसके आश्रम हो, लेकिन वो संत नहीं है। उसे साधक कह सकते हो, और यदि वो साधना भी नहीं करता और सिर्फ जो है धर्म का व्यापार करता है तो उसे साधक कहने में भी लज्जा होना चाहिए। तो साधक भी नहीं है। इसलिए फिर दोहराता हूं कि साक्षात्कारी ही संत है, क्योंकि उसने अकर्ता अभोक्ता के रूप में जीवन जिया है। उसके समस्त पाप, उसके समस्त कलुष, उसके समस्त कषाय छूट जाते हैं, छूट गए हैं। किंतु जो लोग बेहोशी का जीवन जीते हैं, जो लोग कर्ता होकर भोक्ता का जीवन जीते हैं, जो परमात्मा की ओर जाने का प्रयत्न तो दूर की बात है, परमात्मा के सच्चे स्वरूप को स्वीकार ही नहीं करते, उनके अनुसार आडंबर ही धर्म है। वो आडंबर रूपी धर्म को मानते हैं और उस आडंबर की प्रक्रिया में अनेकानेक ऐसे कर्म कांडों को वो करते हैं जिनका कि ना कोई तर्क है, ना कोई औचित्य है, ना समाज से जिसको लाभ है, और ना ही उनको शांति, बल्कि उल्टे अशांत करते हैं। तो केवल इंद्रियों के भोगों और ऐश्वर्यों और बाहरी जगत को ही जो सत्य मानते हैं और शरीर की रक्षा और शरीर के पोषण के लिए रात और दिन पागलों की तरह जो भिड़े रहते हैं, क्योंकि वो इंद्रियों और शरीर के पोषण के लिए भिड़े रहते हैं, इसलिए वो पापी हैं। क्यों? कि वो ऐसे अभागे हैं कि मनुष्य का जन्म प्राप्त करके भी वो अपने अंदर मौजूद परमात्मा का साक्षात्कार न कर सकेंगे, और उनके जो भोग हैं वो पाप ही है, क्योंकि वो उनको पामर योनियों में फंसाएंगे, ले जाएंगे। जो लोग इन भोगों में फंसे होते हैं, उनके भोग ही उनको बंधनकारी होते हैं, और कर्ता होने के कारण उनका जीवन मिथ्या भ्रम में निकल जाता है। ऐसे सोए हुए लोगों को भगवान श्री कृष्ण पापी कहते हैं। अपने को जानकर, अपने में जागकर जीने से बड़ा कोई पुण्य नहीं है, और अज्ञान से बड़ा कोई पाप नहीं है। भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करता हूँ, सद्गुरु से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान आपके जीवन में इस संतत्व का प्रवेश कराए और आपको इस अज्ञान के पाप से बचाए। सद्गुरु भगवान की जय। स्वामी जी महाराज की जय। शिव